नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंडियाज़ ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं अमरनाथ यात्रा पे जो अपनी सीरीज़ बना रही थी, अपनी यात्रा के अनुभव आप लोगों को बता रही थी, उसके 4 पार्ट मैंने बना दिए थे। ये 5वां पार्ट है। 4 पार्ट के बाद इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैडम हमारे टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैंने बीच में ब्रेक लेके पहले जो मेरा हेल्थ और ब्यूटी का चैनल है उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जब अमरनाथ यात्रा पे हम जा रहे थे, तो हालांकि मुझे घर से ही अंदाज़ा था कुछ कुछ चीज़ों का। जैसे मेरे पतिदेव वहाँ गए थे 4 साल पहले, उन्होंने बताया कि वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है और इस वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है। और वो बच्चों से ये डिस्कस भी कर रहे थे कि जब वो एक पहाड़ी रास्ते से जा रहे थे तो खाई में एक घोड़ा उन्हें गिरा हुआ दिखाई दिया, जहाँ पे उसका सवार भी पड़ा था। तो वहाँ पे मदद पहुँचाई जा रही थी, उनको वहाँ से निकाला जा रहा था, लेकिन उनका कहना था वो दोनों ही ख़त्म हो चुके थे, घोड़ा भी और सवार भी। श्रद्धालु ही होंगे कोई वो। तो मैं इस बात के लिए तो तैयार थी कि रास्ता बहुत खतरों से भरा हुआ होगा, बड़ा संभल के वहाँ चलना होता है। मेरे पतिदेव ने बड़ी सख्त हिदायत दी थी कि बहुत संभल के चलना है और कभी फ़ोटोशूट के और वीडियो के चक्कर में तो अपना बैलेंस ख़राब कर लो। चलने पे ध्यान रखना, दर्शनों पे ध्यान रखना, फ़ोटो और वीडियो तो ग्रुप में एक दूसरे के साथ शेयर कर लेना, सब थोड़ी थोड़ी फ़ोटो ले लें। तो इस तरह से हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की चंदनबाड़ी से। चंदनबाड़ी से जैसे ही यात्रा स्टार्ट करते हैं तो पिस्सू टॉप की चढ़ाई आती है। हमारे लिए तो पिस्सू टॉप की चढ़ाई भी बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल, क्योंकि एकदम पहली वो पहाड़ी थी, पहाड़ी क्या पूरा पहाड़ ही था। तो जोश जोश में उस पर चढ़े जा रहे थे। तो इसी बीच क्या हुआ कि वहाँ पे एक रास्ता पूरा इस तरह से घूम के जाता है, उसके बजाय हमने सोचा थोड़ा शॉर्टकट ले लेते हैं। शॉर्टकट लेने में मेरे साथ ये हुआ, वहाँ पे एक जंगली पौधा था, उस पर मेरा हाथ लग गया। जैसे ही मेरा हाथ लगा, ऐसे लगा मेरे हाथों में बहुत बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। मुझे लगा कांटे चुभ गए हैं। जब मैंने टच किया तो कांटे वांटे तो थे नहीं, बस जलन थी, बेइंतहा जलन थी। ऐसा लग रहा था बहुत सारे बिच्छुओं ने मिलके मुझे काट लिया है। बहुत बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। मैं इस तरह से किए जा रही थी। तो जो श्रद्धालु आ रहे थे उनमें से एक ने मुझे कहा कि आप साबुन से हाथ धो लो। मैंने कहा मेरे पास तो साबुन ही नहीं है। उन्होंने कहा साबुन हम दे देते हैं। तो जब हम पहाड़ी पे चढ़ रहे थे वहाँ पानी भी नहीं था हमारे पास सोडे की बोतल थी। तो सोडे और साबुन से मैंने अपने हाथ धोए। हाथ धोते वक्त जब मैं इस तरह से रब कर रही थी तो इसकी हाथ की जलन तो क्या कम हुई, इस वाले हाथ में भी लग गई। और पूरे 2 दिन मेरे दोनों हाथों में से अग्नि निकलती रही। इसकी तो जिस पे टच हुआ था पौधा, उसकी तो उंगलियां ही सूज गई थी। बहुत बुरा मेरा हाल रहा था। तो 2 दिन मैंने जैसे बिताए हैं मैं ही जानती हूँ उस पौधे ने मेरा क्या हाल कर दिया था। आप ध्यान से देखिए इस पौधे को। अगर आप कभी पहाड़ी एरियो में जाएं तो इस पौधे से ज़रा दूर ही रहना, बहुत खतरनाक पौधा है ये। तो जैसे तैसे करके पिस्सू टॉप की चढ़ाई हमने पार की। पहाड़ियाँ फिर और पहाड़ियाँ, फिर और पहाड़ियाँ। जिससे पूछे शेषनाग कितनी दूर है, सब कहते बस आ गया। फिर चलते रहे, घंटा 1.5 घंटे बाद पूछा शेषनाग कितनी दूर है, श्रद्धालु बोलते बस आ गया। ऐसे बस आ गया करते करते शाम तक चले हम, तब जाके शेषनाग पे पहुँचे। ये जो टेंडेंसी होती है ना झूठ बोलने की, बस आ गया, इससे ना पता नहीं और लोगों को तो ऐसा लगता है कि ऐसे उत्साह बढ़ा रहता है, पर मुझे तो ऐसा लगता है सच्चाई बतानी चाहिए। अगर बता दें कि 6 किलोमीटर है और आपको अभी इतना घंटा चलना पड़ेगा तब आएगा, तो दिमाग प्रिपेयर रहता है। लेकिन जब ऐसा बोलते हैं बस आ गया, इस पहाड़ी के पीछे देखा, उस पहाड़ी के पीछे कुछ भी नहीं और वहाँ कुछ भी नहीं आया। फिर कहते हैं बस बोले थोड़ा और चलो, बस ये वाली जो पहाड़ी है इसके पीछे। तो पता नहीं लोग कैसे ऐसे मोटिवेट हो जाते हैं, पर मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मुझे सच्चाई बताई जाए। अब जो शेषनाग और पिस्सू टॉप की चढ़ाई थी, इसके बीच में एक बड़ी खूबसूरत जगह थी जहाँ पे थोड़ा ठहरने की जगह बनी हुई थी।
टेंट वेंट लगे हुए थे, भंडारा था एक, और वहाँ पे हम फ़ोटो शूट कर रहे थे, अपने वीडियोस बना रहे थे। तभी पीछे से देखा कि 4 पालकी वाले साइड बोले साइड बोले साइड बोले करते हुए आ रहे हैं। देखा तो उस पर एक महिला लेटी हुई है और उनके ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, बहुत मुश्किल से वो सांस ले पा रही है। इस तरह वो लग नहीं रहा था कि वो बेचारी बचेंगी। उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना की, थोड़ी देर आमीन करके। जस्ट 1 मिनट बाद एक और पालकी आई, 4 पालकी वाले उसको लिए हुए थे और उनके साथ 2 फौजी भाई भी साथ साथ चल रहे थे। उस पे डेड बॉडी थी, उस वाली पालकी पे। पता किया तो उन लोगों ने बताया कि ये महिला घोड़े से जा रही थी और ये घोड़े से गिर पड़ी हैं। गिरते ही महिला का जो सर था वो पत्थर में टकराया। पत्थर से टकराते ही, चट्टान थी बड़ी तीखी सी, टकराते उनका सर फट गया और खून बहने से उनकी तुरंत ही मौत हो गई, गिरते ही सर की चोट की वजह से। तो फौजी भाई तो तुरंत आ जाते हैं मदद के लिए। अगर घायल होते हैं तो तुरंत इलाज दिया जाता है, अगर मृत्यु हो जाती है तो वो अच्छे से रैप करके बॉडी को नीचे पहुंचा देते हैं और फिर घर चली जाती है। इस तरह से ये जो दोनों मैंने घटनाएं देखी, ऑक्सीजन की कमी के कारण एक महिला का बहुत बुरा हाल था, दूसरी महिला की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो चुकी थी। यात्रा की शुरुआत में ही ये देख के बड़ा दिल दहल गया और इसके बाद तो बहुत तेज़ चलने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि तेज़ 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 चल के यात्रा संपन्न कर लें। लेकिन उसके बाद बहुत संभल के धीरे धीरे हम यात्रा करते रहे, क्योंकि जैसे ही थोड़ी दूर पे तेज़ चलते थे सर में बहुत तीखा दर्द होना शुरू हो जाता था। ये पहचान थी मुझे कि ऑक्सीजन कम है यहाँ। जब भी तेज़ चलते चलते सर में दर्द होता था मुझे, तो मुझे फील हो जाता था ऑक्सीजन कम है। मैं थोड़ा देर रेस्ट करती थी साइड में, या बिल्कुल धीरे धीरे चलने की कोशिश जब करती थी तो सर का दर्द गायब हो जाता था। इस तरह से मुझे पहचान हो रही थी कि ऑक्सीजन का लेवल इस समय कम है और हमें बहुत धीरे धीरे चलना है। तो चलते 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 शाम 5-6 बजे हम शेषनाग पे पहुँचे। वहाँ पे बेस कैंप है, सेना के बहुत सारे हमारे जवान, बीएसएफ के वहाँ पे हॉस्पिटल भी है। उन लोगों ने बहुत सुविधाएं की हुई हैं, तो हमने वहीं पे ही एक टेंट में रात बिताई। 450 रुपये पर हेड के हिसाब से वहाँ पे हमने पे किया। तो सुबह जब हम उठे 4 बजे हमारी आँख खुली, बेइंतहा तेज़ बारिश आ रही थी, बहुत बहुत तेज़ बारिश। और बाहर को निकल के देखा एकदम घुप अंधेरा बिल्कुल। तो सोचा कि ऐसे कैसे, लाइट वाइट भी क्यों नहीं जल रही है, क्या हो गया यहाँ। तो बहुत गौर से पता चला कि जो हमारा टेंट है उसको काले बादलों ने घेरा हुआ है। काले बादल बिल्कुल टेंट के पास ही आए हुए थे और वहीं बरस रहे थे। वो बड़ा दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा डर भी था, क्योंकि हमने ये चीज़ें सुनी हुई थी कि बादल फट जाते हैं, तो थोड़ा सा डर भी था। रात भर बहुत तेज़ बारिश होती रही। अगले दिन जो यात्रा हमें 5 बजे स्टार्ट करनी थी, तो हम इंतज़ार करते रहे। सुबह हमारी यात्रा स्थगित कर दी गई। ऐलान हुआ कि अभी आप लोग आगे नहीं जा सकते। 3 जगह लैंडस्लाइड हुई है, जिससे जो यात्री जहाँ हैं वहीं का वहीं रोक दिया गया है। जब हम भंडारे में खाना खाने गए तो उन लोगों ने बताया कि अभी राशनिंग की हमें इंस्ट्रक्शन मिले हैं सेना की तरफ से। तो जहाँ रात के टाइम पे कई तरह की सब्जियाँ, कई तरह के खाने के आइटम थे, सुबह चाय, रोटी और सब्जी। उन्होंने बहुत प्रेम से समझाया कि कई बार कई दिन लग जाते हैं रास्ते खुलने में, और जिस जगह पे अभी हम हैं 6000 यात्री हैं, 6000 यात्रियों को खाना पर्याप्त मात्रा में रहे, इसलिए राशन को थोड़ा देखकर यूज़ किया जा रहा है। ये फौज की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं भंडारे वालों को। 9:30-10 बजे जो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी वो बंद हो चुकी थी, और इसके बाद हमारी जो यात्रा है वो 12:30 बजे के आसपास स्टार्ट हुई। जब 12:30 बजे यात्रा स्टार्ट हुई
तो उस समय थोड़ी आपाधापी हो गई। जो यात्री थे वो आगे आगे जाने लगे, दूसरों को पीछे छोड़ छोड़ के, जिससे बड़ा कियोस सा हो गया। वहाँ पे काफ़ी भीड़ लग गई और हमने भी तेज़ चल के गेट पे पहुँचने की कोशिश की कि भाई हम भी थोड़ा आगे रहें, भीड़ में ना फंसे। तो बिल्कुल वही हुआ, जब जैसे ही तेज़ चली मैं तो आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया और सर में तीखा दर्द। मैंने अपने दोस्त को बताया कि भाई मुझे तो ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मेरे को दिख ही नहीं रहा, अंधेरा अंधेरा सा छा रहा है, सर घूम रहा है। तो मेरी जो सहेली है उसका वेट थोड़ा ज़्यादा है मुझसे, तो वो भी मेरे साथ थी। उसने कहा मैं कि मुझे भी हेल्थ इशू फील हो रहा है, तो मैं तो घोड़ा कर रही हूँ भाई यहाँ से। तो मेरी दोस्त के लिए और मेरे लिए और जो हमारे बाकी ये 9 भाई थे, इन सब के बैग्स के लिए हमने 3 घोड़े किए। एक घोड़े पे बैग और 2 घोड़ों पे मेरी फ्रेंड और मैं। तो हम जब जा रहे थे तो 2 जगह तो जो बैग वाला घोड़ा था उस घोड़े ने 2 जगह हमारे बैग गिराए। हम ये सोच रहे कि शुक्र है कि बैग गिर रहे हैं, अगर हम गिरते तो कितनी मुसीबत की बात थी। अगर मरे भी ना, हाथ पैर टूट जाए, चोट वोट लग जाए, तो ये भी बहुत मतलब दुखद बात होती है। किसी तरह शिव शिव करके 3:30 बजे के आसपास हम पोषपत्री पहुँचे। वहाँ हमने अपने दोस्तों के लिए इंतज़ार करना शुरू किया। पोषपत्री में सबसे बड़ा भंडारा होता है, 74 स्टॉल्स होते हैं वहाँ। 74 स्टॉल में कई तरह की खीर, बहुत तरह की मिठाइयाँ, बहुत तरह के फल, टॉफ़ी, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविचेस, बहुत सारे तरह के जूसेस, सूप, ये सब इतनी भरमार में होते हैं कि क्या खाएं क्या छोड़ें, लोग यही सोचेंगे। लेकिन अपना तो ये हाल हो रहा था कि भाई नहीं, खाना ही नहीं है, खाया ही नहीं जा रहा था, मन ही नहीं कर रहा था। तो बस कॉफ़ी पी और उसके साथ एक पापड़ लिया, थोड़ा नमक का मुँह करने के लिए। 2 बार कॉफ़ी पी, 2 कप कॉफ़ी पी के शांति से बैठे रहे और अपने दोस्तों का इंतज़ार किया। 4:30 बजे वो भी लोग आ गए और उसके बाद हल्का फुल्का लोगों ने सूप वगैरह पी के आगे की यात्रा जारी रखी। पंचतरणी पहुँचते पहुँचते हम लोगों को रात के 10 बज गए थे। अंधेरा घुप था बिल्कुल, क्योंकि ऐसी जगहों पे जहाँ पे लगातार चट्टानें गिर जाती हैं, पहाड़ खिसक जाते हैं, लाइट का इंतज़ाम करना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे जैसे हम बढ़ रहे थे हमने अपनी टॉर्च जला ली। शाम होते ही जब अंधेरा होने लगा, अपनी अपनी टॉर्च जला के हम लोग चल रहे थे। लेकिन टॉर्च में इतने खतरनाक रास्तों पे चलना बहुत ही रिस्की होता है। तो हम फिर भी धीरे धीरे करके पंचतरणी पहुंचे हैं। वहाँ पे दिख रही है, टेंट लिए हैं। यहाँ पर 550 रुपये पर हेड था, क्योंकि ये और ऊंचाई पे पहुँचना है। इनका कॉस्ट 100 रुपीज़ जा रहा है। वहाँ रात को पंचतरणी वहाँ हम लोगों ने रात बिताया। और इसके बाद अगले दिन सुबह हम लोग जब नाश्ता करके भंडारे में निकले हैं, तो धीरे धीरे संगम पार करते हुए हम पवित्र गुफा के पास पहुँचे। उससे 1-1.5 किलोमीटर नीचे जो नदी बह रही थी, उस नदी के आसपास ही प्रसाद वाले बैठे हुए थे। आपका जो एक्स्ट्रा लगेज होता है वो अपने पास जमा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे फ़ोन, कैमरा वगैरह ऊपर अलाउड नहीं होता गुफा में, तो वो भी अपने पास वो जमा कर लेते हैं। साथ ही गर्म पानी से नहाने की भी सुविधा वो देते हैं। 50 रुपये की एक बाल्टी वहाँ पे मिल रही थी। इतनी कठिन चढ़ाई के बाद जब मैं ऊपर पहुँची हूँ, बिल्कुल मेरा मन नहीं किया मैं गर्म पानी से नहाऊँ। दिल किया जैसे प्रकृति माँ ने एकदम ठंडा ठंडा ये पानी यहाँ पे बहा रखा है, ये माँ नदी, इसी में ही जैसी भी है उसी में ही नहाना है। मेरे पास बॉटल थी पानी की, वो भर भर के मैंने अपने सर पे डालना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यकीन मानो बिल्कुल एकदम नया शरीर हो गया। इतना सुकून भरा वहाँ स्नान था। पहली बॉटल मुझे बहुत ठंडी लगी क्योंकि शरीर गर्म था, तो उसके बाद जितना भी डालती रही, मन ही नहीं किया मैं अब यहाँ से निकलूँ। सर के ऊपर डालते डालते आँख बंद करके
भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो पानी की ठंडक जो मैं फील कर रही थी, उसके बराबर सुकून देने वाली कोई चीज़ ही है इस दुनिया में। तो स्नान करने के बाद फिर जैसे ही हमने गर्म कपड़े पहने, थोड़ी देर में ही एकदम गर्म शरीर हो गया, बड़ा मज़ा आया। तो नंगे पैर ही आगे की हमने यात्रा जारी रखी, प्रसाद वालों के वहीं अपने जूते निकाल के। और जब हम पवित्र गुफा की तरफ बढ़े तो बीच में थोड़ा ग्लेशियर आया जहाँ पे बर्फ़ थी, बर्फ़ ही बर्फ़ थी। बर्फ़ पे चलने में जो मज़ा आ रहा था, जो तीखी तीखी बर्फ़ की चुभन थी, जैसे अग्नि पे पैर रख दिया हो, आग के ऊपर पैर रखते रखते जैसे चलते हैं, ऐसा फील हो रहा था। बहुत बहुत अच्छा अनुभव था। इस चट्टान से स्लेट बनती है, ऐसी वाली चट्टानों के वहाँ छोटे 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 टुकड़े थे, उन पे पैर रख के चलने में पूरी बॉडी को एक्यूप्रेशर मिल रहा था। बहुत बहुत आनंद आ रहा था। सारे गिले शिकवे जो चढ़ते वक्त हो रहे थे कि भगवान ये कितनी मुश्किल जगह बैठे हो, भगवान ये कहाँ बैठे हो आके, तो वो सारे गिले शिकवे दूर हो चुके थे। और नहाने के बाद तो जैसे बस आनंद आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। चलते चले गए 500 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वहाँ पे। जब उन पे चढ़ रहे थे तो चढ़ते चढ़ते चट्टानों से पानी टपक रहा था। जब वो पानी टपक रहा था तो उस पानी को मुंह के ऊपर लेने में, अपने सर के ऊपर लेने में जो आनंद फील हो रहा था, वो उसी जगह पे वैसे ही पानी को चट्टानों से गिरते हुए जब अपनी बॉडी पे महसूस करेंगे आप कभी, तब आपको लगेगा कि कैसी स्वर्गिक अनुभव था वो। चलते 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 जब बाबा बर्फानी के सामने मैं खड़ी हुई हूँ, नीचे से सीढ़ियों पे मैंने वहाँ पे हर किसी को याद किया, अपने मायके के हर इंसान को, अपने ससुराल के हर इंसान को, अपने गुरुदेव की पूरी फैमिली को, जो हम अपने गुरुदेव के बच्चे हैं सारे। इसके अलावा जितने भी मेरी जान पहचान के लोग हैं, उन सबको मैंने याद किया। भगवान भोलेनाथ से कहा, हे ईश्वर, हर किसी को हर तरह से सुख और आनंद देना, मेरी यात्रा का पुण्य हर किसी को मिले, सब अपने अपने घरों में सुख और शांति से रहें, सबके जीवन में बहुत बहुत सौभाग्य हो। और जैसे ही मैं भगवान भोलेनाथ के सामने जाके खड़ी हुई, बाबा बर्फानी के सामने, अपने लिए जो मैंने मांगा वो सिर्फ भोलेनाथ को मांगा कि मुझे आप मिलो। और आसपास मैंने देखा लोग भावुक होके रो भी रहे थे, जाने क्या बात कर रहे थे वो भगवान से। तो मुझे रोना नहीं आया, मुझे आज अलग तरह का सुकून और बहुत बहुत आनंद। दिल कर रहा था कि बस यही खड़े रहो घंटों तक, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फिर वहाँ से थोड़ा प्रसाद लेके हम लोग नीचे उतरे, और जैसे छोटे बच्चे को जाने क्या मिल जाता है और खुश हो जाता है, पता नहीं क्या मिल गया वहाँ पे, और मुझे बेहद बेहद खुशी हुई। और बस उस खुशी को अपने हाथ में लेके वो जादू की पुड़िया धीरे 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 हम नीचे आए। उसी के बाद हमने उस दिन का खाना खाया। भंडारे में दाल रोटी बनी हुई थी, बहुत बहुत स्वादिष्ट थी, गर्मा गर्म चाय पी, और उसके बाद नीचे अपना जहाँ हमारे फ़ोन, कैमरे, कपड़े, जूते सब जमा थे, उस प्रसाद वाले के वहाँ थे। बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, लास्ट वीडियो में मैं ये इसको ख़त्म करूँगी अगले एपिसोड में। अगली वीडियो में मेरी यात्रा का जो अनुभव है वो ख़त्म हो जाएगा। अगली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। उसमें तो मौत के डर की वजह से मैंने भगवान से बहुत लड़ाई करी। मेरी बातें सुन सुन के मेरे आसपास के जो लोग थे और वहाँ जो फौजी भाई खड़े थे, उनको भी बहुत हंसी आ रही थी। लेकिन ये प्रेम की बात होती है, जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे लड़ाई का पूरा अधिकार होता है। मुझे ईश्वर से बहुत प्रेम है, तो मैंने सच में लड़ाई की।
तो देखना ना भूलें इसी सीरीज की अगली वीडियो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। ईश्वर आप सबको सुख और आनंद दे। नमः शिवाय।